दाऊद इब्राहिम एक नाम जो आज भी परछाई बनकर जिंदा है। एक शहर जिसकी रातें कभी सोती नहीं थी। एक दौर जब बंदरगाहों से सोना उतरता था और अंधेरी गलियों में सौदे होते थे। उसी दौर में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। किसी ने नहीं सोचा था कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा एक दिन भारत का सबसे बड़ा वांटेड चेहरा बन जाएगा। उसका बचपन आम था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा आम नहीं थी। मुंबई की सड़कों पर उसने जल्दी समझ लिया था, ये शहर सिर्फ मेहनत से नहीं, हिम्मत और चालाकी से भी जीता जाता है। छोटे मोटे अपराध, फिर गैंग से जुड़ाव, फिर खुद का नेटवर्क। कहा जाता है कि वो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से खेलता था। वो जानता था कब सामने आना है और कब गायब हो जाना है। धीरे धीरे उसका नाम डर का पर्याय बन गया। फोन की एक घंटी और बड़े बड़े कारोबारी कांप जाते थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1993 के मुंबई धमाकों ने देश को हिला दिया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे उसका नेटवर्क शामिल था। और फिर वो भारत से गायब हो गया। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई विदाई, बस अचानक गायब। उसके बाद शुरू हुआ एक लंबा खेल, दावे और इनकार का खेल। भारत ने कहा वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ने कहा नहीं है। कई रिपोर्ट्स में कराची के क्लिफ्टन इलाके का जिक्र हुआ। कहा गया कि वो हाई सिक्योरिटी में रहता है, सख्त पहरा, सीमित लोग, नकली पहचान, लेकिन कोई पक्की सार्वजनिक आधिकारिक तस्वीर नहीं। साल दर साल गुजरते गए, नई पीढ़ी बड़ी हो गई, लेकिन सवाल वही रहा, क्या दाऊद जिंदा है? बीच बीच में अचानक खबर फैलती, उसे जहर दे दिया गया, वो गंभीर रूप से बीमार है, दिल का दौरा पड़ा। सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती, न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो जाती। लेकिन कुछ दिनों बाद सब शांत, न कोई सरकारी पुष्टि, न कोई आधिकारिक बयान जो अंतिम हो, जैसे सच्चाई कहीं पर्दे के पीछे अटकी हो। अगर वो जिंदा है तो अब उसकी उम्र 70 के पार है। क्या वो पहले जैसा सक्रिय होगा? शायद नहीं। कई जानकार मानते हैं कि उसका नेटवर्क अब कई हिस्सों में बढ़ चुका है, नई पीढ़ी ऑपरेशन संभालती है। संभव है कि वो सिर्फ एक प्रतीक बन चुका हो, एक ऐसा नाम जिसका इस्तेमाल आज भी डर पैदा करने के लिए किया जाता हो। लेकिन एक और संभावना भी है, क्या ये मुमकिन है कि इतने सालों में उसकी कहानी खत्म हो चुकी हो और दुनिया को सिर्फ उसका नाम जिंदा रखे हुए हो? इतिहास में कई ऐसे चेहरे हुए हैं जो असल से ज्यादा मिथक बन गए। दाऊद भी शायद अब एक मिथक है। कल्पना कीजिए, एक आलीशान घर, चारों तरफ सुरक्षा, कमरे में धीमी रोशनी, एक बुजुर्ग शख्स टीवी पर खबरें देख रहा है, उसका नाम बार बार लिया जा रहा है, लेकिन वो खुद कहीं नजर नहीं आता। क्या ये हकीकत है या सिर्फ कहानी? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं इतने बड़े नेटवर्क का पूरी तरह खत्म हो जाना आसान नहीं होता। भले ही उसका रोल कम हो गया हो, लेकिन उसके बनाए ढांचे अब भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सच ये भी है, कोई ठोस सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया जो उसकी मौजूदा स्थिति को साबित करे, और यही रहस्य उसे और बड़ा बनाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वो जिंदा है या नहीं, सवाल ये है, अगर वो जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता, और अगर नहीं है तो उसकी मौत की घोषणा क्यों नहीं होती? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसमें शामिल है? क्या ये सिर्फ कूटनीतिक खामोशी है, या फिर सच इतना संवेदनशील है कि उसे उजागर करना आसान नहीं? कई बार डर सच्चाई से ज्यादा ताकतवर होता है। एक नाम जो दशकों से फरार है, वो खुद एक कहानी बन जाता है। दाऊद इब्राहिम एक इंसान से ज्यादा एक परछाई है, और परछाइयों को पकड़ना आसान नहीं होता। शायद वो कहीं है, शायद नहीं, लेकिन जब तक कोई अंतिम आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, ये सवाल जिंदा रहेगा। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है कि उसका नाम आज भी चर्चा में है। कुछ लोग इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं, और कुछ इतिहास के रहस्य बन जाते हैं। दाऊद शायद उन्हीं में से एक है, एक ऐसा नाम जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, एक ऐसा साया जो आज भी सवाल बनकर जिंदा है।